डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल न्यूमेरिकल लगाया था हमने, जिसमें हमने इमेज सेट की थी, इमेज की डिस्टेंस सेट की थी, प्रतिबिंब कहाँ बनना था। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, करे होंगे, काफ़ी मज़ा भी आया होगा। आज बच्चों फोकस की बात करेंगे, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस का, और कितने फोकस रहते हैं। तो बच्चों लेंस में हमेशा दो फोकस रहते हैं। अब दो फोकस कैसे होते हैं? फोकस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ये लेंस है और ये आपके सामने मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो एक्स वाई बोल रहा हूँ मैं, और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ये पोल होता है, ये आपको पता है। अब बच्चों लाइट सोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है मान लो, ठीक है, लेंस की इस साइड से आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे मान लो एयर है, तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, ये डेंसर, यानी कि ग्लास से बनता है, कांच से बनता है, ये आपको पता है, ये कांच से बनता है। कांच ज़्यादा सघन है वायु से, ये भी आपको पता है। ये वायु माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो क्या होता है, सघन बरेल माध्यम से सघन माध्यम की हो जाती है। तो इसका नॉर्मल, ये लीजिए इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कुछ इस तरह से जाएगी। फिर इसका नॉर्मल ऐसे, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी। उसके बाद में क्या होगा बच्चों, फिर से यहाँ इसके लिए नॉर्मल बनाइए, ये लीजिए इस लाइन, इसके लिए ये रहा नॉर्मल। मैं ब्लैक पेन से दिखाता हूँ। नॉर्मल से, इस नॉर्मल से अब अभी चली जाएगी, क्योंकि तीसरा जो मीडियम है ना बच्चों, यहाँ पर आपके सामने फिर से वायु आ गया है, यानी कि ये फिर से रेयरल मीडियम, यानी फिर से ये दूर की तरफ जाएगी। कुछ ऐसे आ रही थी तो फिर अब ऐसे जाएगी, थोड़ा दूर जाएगी, ऊपर उठ के जाएगी, और ये ऊपर उठ के जाने के बाद में किसी एक पॉइंट पर ये मीट हो जाएंगे, ये किसी एक पॉइंट पर आके मिल जाएगी। तो जिस पॉइंट पर आके मिल रही है वही क्या इसका फोकस है। तो बच्चों एक फोकस इधर भी हो सकता है और एक फोकस इसका इधर भी हो सकता है। यदि मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ है तो लेंस के इस साइड में भी फोकस है और लेंस के दूसरी तरफ भी फोकस है। तो बच्चों बात करते हैं प्रथम मुख्य फोकस की। तो आप लोग जानते हैं प्रथम मुख्य फोकस, मेरे साथ हेडिंग लगाइए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। अब प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, यानी से बोलेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आप बच्चों फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि n/v - 1/u = n - 1/r। अब हमें यहाँ पे फोकस की कैलकुलेशन करनी है, तो फोकस की कैलकुलेशन के लिए आप बताइए, यदि आपको पता है क्लास 10th का कंसेप्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, मान लो ऑब्जेक्ट अब आपका यहाँ पर है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, u = f1, तो बच्चों याद रखना v हमेशा इन्फिनिटी पर बनता है, v हमेशा इन्फिनिटी पर बनता है। जब वस्तु आपकी फोकस पर हो तो लेंस के सामने हमेशा और हमेशा जो उसकी इमेज सेट होगी, ठीक है, वो कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी। तो यानी u = f1 रखा, v = इन्फिनिटी रखा। अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए इसे रफ करता हूँ मैं। मेहनत करेंगे तो मेहनत से अपने आप ही सब कुछ क्लियर होगा। और दूसरी चीज़ ये डेली प्रैक्टिस, जिसे मैं बोलता आया हूँ, डेली प्रैक्टिस कीजिए। एन इस फॉर्मूले में पुट करिए, n/v - 1/u = n - 1/r। फॉर्मूले को लिखते रहिए, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। n/v का मतलब हो गया इन्फिनिटी पर, आपने पुट करके देखा, -1/u कहाँ पर था, f1 पर था, कितना निकल गया, n - 1/r। बच्चों ये टर्म्स हो जाएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी का यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। आपको पता है n/∞ का मतलब क्या हुआ, n/1/0 लिख सकते हैं, 0 को ऊपर पहुँचाइए, n × 0 = 0, तो इसीलिए ये टर्म मैंने डायरेक्ट कर दिया 0। इसको मैं बोलूँगा 0 - 1/f1 = n - 1/r। यहाँ से और सॉल्व कीजिए, f1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये हो जाएगा f1 × n - 1 = -r, और यहाँ से f1 की वैल्यू क्या निकलेगी, -r/n - 1। तो ये रहता है प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जब आपने क्या माना, u को f1 माना, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हो, और v, तो आपको पता है u f1 पर होगा तो ऑटोमेटिकली v इन्फिनिटी पे होगा। उसके बाद आपने इस रिलेशन में, इस फॉर्मूले में f1 को कैलकुलेट किया, f1 निकल के आता है -r/n - 1। इसे नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। अब बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस की बात करता हूँ मैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस की बात करूँ मैं। अब द्वितीय मुख्य फोकस का मतलब क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस,
अब दूसरा प्रिंसिपल फोकस क्या है, लाइट रे यहाँ से पैरेलल हो रही है, फोकस। अब देखिए आपके सामने फॉर्मूला है n/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। इस लेंस के फॉर्मूले को पेटेंट है, याद कर लीजिए। यदि आपका u इन्फिनिटी पे होगा बच्चों, ठीक है, तो v कितना बनेगा, f2 पे बनेगा, दूसरे नंबर के फोकस पर बनेगा। पहले केस में, फर्स्ट केस में अभी आप याद कीजिए, पहले केस में मैंने u को फोकस पे रखा था तो v मेरी इन्फिनिटी बन रही थी, ये इसका रिवर्स रहता है। यदि u को इन्फिनिटी पे रखूँगा तो v हमेशा f2 पे बनेगा। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, n/v की जगह पे f2 हो गया, -1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू n-1/r। यहाँ से ये टर्म जीरो हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, n/f2 इज इक्वल टू n-1/r। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकल के आएगा f2 n-1 इक्वल टू nr, f2 इज इक्वल